में आ जा, न्यू भी मन में डरिया करें, भाई मैं जानू सू छत्री कह के उल्टे भी ना फिरिया करें, पर देवर भाभी आपस में न्यू हासी ठल्ले करिया करें। जगन्नाथ के मूड आदमी इसी अंगाई के जाने, मत ना जिक्र करे बेटा तू करण लड़ाई के जाने। आपस में पिता और पुत्र की वार्तालाप होती रही। शकुनी वहां पर पहुंच जाता है और शकुनी के बारे में आप सभी को अनुभव है कि शकुनी का कैसा दिमाग था और क्या क्या महाभारत में उसने खेल रचाए, क्या रोल था उसका। अपने भांजे का चेहरा देख कर दुर्योधन का और दूर से ही चुटकी ली, रे भांजे तो निराश क्यों है, क्या परेशानी हुई। अपनी सारी कहानी अपने मामा के सामने रख देता है दुर्योधन। निमल्या तू पागल है, इतना रुष्ट निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। दुश्मन को कभी हथियार से नहीं मारना चाहिए, दुश्मन को मारने के तरीके और बहुत हैं। और तू निराश हो गया, तेरा पिता भी निराश कर दिया, तू भी निराश हो गया। रियासत में सब ऐसे बैठे हैं जैसे घोर अन्याय हो गया हो। चिंता क्यों करता है, तेरा मामा अभी तेरे सामने खड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। और ताकत दे दी नाशकरण की कि मैं एक ऐसा खेल रचने वाला हूं, आश्चर्य हो जाएगा सबको सुन करके। क्या मामा जी, क्या उन पांडवों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करेंगे और जुए के बारे में उनको अनुभव नहीं है, इसलिए राजपाट धनमाल खजाना खुद द्रौपदी भी सब कम पूरा टांडा टेरा तेरे हवाले कर दूंगा। शकुनी के बात सुनकर दुर्योधन शांत हुआ और वैसा ही हुआ। जब इंसान की करड़ाई लगती है, कोई मर्ज बैठ जाती है। वफादार थे जो रियासत के, उन्होंने भी मना किया कि महाराज आपको जुआ खेलना नहीं आता। जिसका मर्ज बैठ गया दिल पे, ना उसके और दवाई लग गए भाई, ना अपने की मान्या करता जिसके सीख पर आई लग गए। कौन जो मन की मेड भूग दे, पल में गिल्ला दूर झूक दे, भाई बुरे काम में लाख फूक दे, पुन में ना एक पाई लग गए। घने भाग हो मानस के, जब अच्छी जगह कमाई लग गए। चक्कर सबका न्यारा न्यारा चलता, उड़े मानस का ना चारा चलता, किसी का तो नहीं गुजारा चलता, किसी के धन के काई लग गए। कोई कोई करे मौज, किसी ने यो जीवन दुखदाई लग गए। कोई गंगा की तरह पैसा बहा रहा, कोई आत्महत्या कर रहा, कोई रेल के नीचे कट रहा, कोई सालफास की गोलियां खा रहा, कोई मरने की तैयारी में जुटा हुआ है कि आज रात को मरने वाला हूं, एक जन ब्याह का मुहूर्त लिखड़वा होगा। जिंदगी ऐसे थोड़ी मिलती है, ऐसे नहीं गंवाना चाहिए। कोई मांगता है तो उसको मना कर दो, नहीं है देने के लिए, क्यों कसम हो रहा है, मैं जीऊंगा तेरे मिलेंगे मेरे भाग्य में रहे तो, लेकिन मरना नहीं, मरना कैंसिल करना चाहिए आदमी को। और उसके बाद पूरी बातें विस्तार से हुई। पांडवों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया, खेल रहे थे कपटी सुगनी, चौपट दरबारा में बिछ गई। हुई धर्मपुत्र की हार, नकुल से देव हुए लाचार, भीम बलि रोवे थे शर्मार रे, जिसके नाश होण की जरगी। खेल रहे थे कपटी सुगनी, चौपट दरबारा में बिछ गई। राजपाट धनमाल खजाना, हारा हुआ जुआरी के लालसा लग जाती है, जैसे डूबता हुआ हाथ मारता है कि देखिए के दो पासे और फेंक ले, कदे बावड़िया हुए, और इसलिए नाश होता है। कदे बावड़िया हुए लगा दे, कर दे काम ने। वहां तक पहुंच गए द्रौपदी तक कि तेरे पास तो भोल अनमोल रतन चीज है भाई, तुम्हारे पास तो द्रौपदी और बची है। जबकि अपने आप को हार गए और द्रौपदी की लड़ाई रही, उसकी एक यही पुकार रही, लेकिन पुकार श्री कृष्ण भगवान ने सुनी उसकी और सच्चाई का चित्र आपके सामने आया। अब जाके राजपाट धनमाल खजाना जुए में हार के पहले अपने आप को जुए में हारे। हारा हुआ जुआरी दूसरे को दाव पर नहीं लगा सकता, यही लड़ाई रही द्रौपदी की। लेकिन द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया, कुछ नहीं बचा। जब धर्मपत्नी ही दाव पर लग जाती तो पीछे तो ना सुन में के कसर रहेगी। प्रतिगामी दूत को वहां बुलाया और उसको आदेश दिया कि प्रतिगामी दूत तू उस महारानी को जाके कह दे वो महारानी नहीं रही। और उधर से दुर्योधन दुशासन सब वे अपनी योजना में जुट जाते हैं। लाके ठीक तरह अंदाजा के दिए द्रौपदी ने शर्माजा, इब के कोई बलामण आ जा टाल करे नावन की। और उधर से वह अन्यायी अपनी योजना में तैयारी पकड़ लेते हैं। प्रतिगामी दूत रोजाना बढ़िया संदेश लेकर जा करता। उस रोज
नीची गर्दन निराश चेहरा, रूंदे हुए गले में कहा, रे प्रतिका में दूध की हाँ महारानी, कि तू रोजाना बढ़िया संदेश लेकर आ करता, आज तू निराश क्यों है? कहा कि आपके पांचों पति, आपका राजपाट, धनमाल, खजाना सब जुए में हार चुके हैं। और द्रौपदी के शब्द बर्दाश्त नहीं हुए और क्रोधित हो गए बात के द्वारा वो क्या कहती है, कैसे?